संभल में अधिकारियों का दुरुपयोग, बहन मायावती और भाजपा आमने सामने, अब हिंदू मुस्लिम नहीं चलने देंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने होली और रमजान त्योहार के पहले उस बात को लेकर सरकार को आगाह कर दिया और भारतीय जनता पार्टी अमूमन तौर पर इस शासनकाल के अंदर बार बार ये देखने को मिलता है कि हिंदू मुस्लिम के तमाम तरीके की सांप्रदायिक जो घटना है वो बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है। और इस बीच बहन मायावती ने इस बात को लेकर खुलासा कर दिया कि अब इस तरीके के वारदातों को अंजाम देने से पहले इस तरीके के लोगों को रोकने के लिए अब शासन प्रशासन ने मजबूती से इसका ध्यान संज्ञान लेना चाहिए। इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती ने क्या कुछ कहा, आइए आपके साथ साझा करते हैं। बहन मायावती ने कहा है कि जैसा कि विदित है कि इस समय रमजान चल रहे हैं और इसी बीच जल्दी होली का भी त्योहार आ रहा है, जिसे मद्देनजर रखते हुए यूपी सहित पूरे देश में सभी राज्य सरकारों को इसे आपसी भाईचारे में तब्दील करना चाहिए, तो यह सभी के हित में होगा। हिंदू और मुस्लिम तरीके की तमाम वारदातें समय समय पर, खासतौर पर त्योहारों के दौरान बड़े पैमाने पर देखने को मिलती है, जो सांप्रदायिक घटनाओं को अंजाम देते हुए दिखाई पड़ती है। दूसरी तरफ इस मसले को रखकर बहन मायावती ने कहा है कि रमजान और होली, ये दोनों त्योहार, अब रमजान चल रहा है और होली आने वाली है, जिसके मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश की जो सरकार है और तमाम प्रदेशों में चलने वाली जो सरकार है, शासन प्रशासन के जरिए भाईचारा किससे प्रस्थापित किया जाए, ये भाईचारे में तमाम जो माहौल है वो कैसे तब्दील किया जाए, इसको लेकर सरकार ने काफी ज्यादा गंभीरता से इस मसले को लेना चाहिए। इसके साथ साथ इस मामले को लेकर आगे बहन मायावती ने कहा है कि जिस तरीके से अर्थात आगे इसके आड़ में अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता है कि किसी भी मुद्दे को लेकर कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है। सभी धर्म के अनुयायियों को मान सम्मान का बराबर ध्यान रखना जरूरी है। संबल की तरह अधिकारियों का गलत इस्तेमाल करना ठीक नहीं तथा इनको कानून व्यवस्था पर विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले बहन मायावती ने कहा है कि तमाम भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, अन्य को राजनीतिक पार्टियां हो, उनके माध्यम से हिंदू मुस्लिम और ऐसे अनेकों अनेकों बेबुनियाद मुद्दों को लेकर, जिसको हमेशा से ही इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया हवा देने का काम करता है, उन तमाम मुद्दों पर राजनीति करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जिन मुद्दों पर चर्चाएं, बातचीत होना चाहिए, बहस होना चाहिए, संसद के अंदर संसद के बाहर लोगों के हित में काम होना चाहिए, वो देखने को नहीं मिलता। ऐसे में सभी धर्मों के अनुयायियों को उनका बराबर ध्यान रखा जाए, उन्हें जो मान सम्मान की आवश्यकता है वो मान सम्मान उन्हें प्रदान हो। और संबल की तरह जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम कर पूरे मामले को एक बहुत बड़ा विशाल रूप देने का जो काम हुआ, ऐसे तमाम अधिकारियों को लेकर काफी तौर पर इस मसले को लेकर इस्तेमाल भी किया गया है। इस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का विशेष ध्यान होना चाहिए। ये भी तमाम बातें बहन मायावती ने आज साझा की है, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसको लेकर लगातार लोगों का प्रतिक्रिया देने का सिलसिला जारी है। तो होली और रमजान, इन दोनों त्योहारों के बीच होने वाले तमाम तरीके से सांप्रदायिक मसलों को पहले ही होने से आगाह करने का काम बहन मायावती के जरिए आज किया गया है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार के माध्यम से और चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के माध्यम से तमाम मुस्लिम विरोधी इस प्रकार का बयानबाजी होती हुई दिखाई पड़ती है और कहीं ना कहीं त्योहारों के बीच भी इस तरीके का माहौल निर्माण होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब इन अनेकों अनेकों मुद्दों को लेकर क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसे वारदातों को अंजाम होने से पहले ही क्या उस पर अंकुश लगाने का काम करेगी, ये तो समय ही बताएगा। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद, नेशनल कोऑर्डिनेटर इंजीनियर रामजी गौतम, इनके माध्यम से आज राज्यसभा में अपनी बात उन्होंने रखी है। राज्यसभा में बात रखते हुए क्या कुछ कहा है, वो तमाम प्रतिक्रिया आपके साथ साझा करते हैं। आज इंजीनियर रामजी गौतम, इन्होंने उन तमाम मुद्दों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है, अपनी बात रखी है, जो इस वक्त देश के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से जब शासनकाल के दौरान जब 4-4 बार सरकार रही, सबसे ज्यादा बल अगर किसी मुद्दे पर दिया गया था
वो शिक्षा का था। और इन तमाम मुद्दों को याद दिलाते हुए रामजी गौतम इनका कहना है कि महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस देश में शिक्षा का आंदोलन चलाया, जिसमें दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, इस देश के 90% आबादी को शिक्षा से जो वंचित रखा गया था, उसको शिक्षा से जोड़ने का काम महात्मा ज्योतिबा फुले ने किया, जिसमें उन्होंने अपने समय में एक फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी, जिसे आगे चलकर बाबा साहब ने देश के अंदर भारतीय संविधान में लाने का काम किया। अपने तौर पर बाबा साहब ने सिद्धार्थ कॉलेज की भी स्थापना की और बाबा साहब ने इस बात को लेकर भी कहा कि एजुकेट योरसेल्फ, अपने आप को शिक्षित करे, समाज को शिक्षित करे। इस तरीके का संदेश भी बाबा साहब ने दिया था। उन तमाम बातों को आज रामजी गौतम ने राज्यसभा में दोहराया है। इसके साथ साथ उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश के अंदर तमाम स्कूलों को, विश्वविद्यालय को बंद करने, शिक्षा व्यवस्था को चरमराने के लिए, कमजोर करने के लिए लगातार जो काम कर रही है, ऐसे में जब बहुजन समाज पार्टी का शासनकाल था, उस समय विश्वविद्यालय की अगर बात करेंगे तो बसपा ने बड़े पैमाने पर विश्वविद्यालय को खोलने का काम किया, जिसमें गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय है, इसके साथ साथ डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है, मान्यर कांशीराम साहब उर्दू फारसी विश्वविद्यालय है, छत्रपति राजश्री शाहू महाराज विश्वविद्यालय है। तकरीबन अब 5,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को खोला गया, डिग्री कॉलेजेस को खोला गया, इंटर कॉलेजेस को खोला गया, आईटी कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे तमाम तरीके की शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में काम किया है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हुआ जब बहुजन समाज पार्टी ने 0 फीस पर एडमिशन देने का काम किया है। इसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को लेकर भी फेलोशिप और स्कॉलरशिप जो नहीं आज वर्तमान स्थिति में मिल पा रही, उस दौरान वो तमाम चीजें अमूमन तौर पर जिस समय मिल जाना चाहिए, वो तमाम चीजें बहुजन समाज पार्टी के शासन में मिलती थी। मध्य प्रदेश के एक उदाहरण को लेकर रामजी गौतम ने कहा है कि मध्य प्रदेश में एक शिक्षिका जो फॉरेन में रह रही थी, लेकिन भारत में मध्य प्रदेश में के शिक्षा स्कूल की जो शिक्षिका के तौर पर वो अपनी सैलरी उठा रही थी। तो इस तरीके की चीजें भी देश के अंदर देखने को मिल रही है। बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। तमाम अधिकारी, शिक्षक समय पर अपनी जिम्मेदारी को निभाने का काम करते थे। देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन की लगातार बात हो रही है, वन नेशन वन टैक्स की बात हो रही है, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन की बात नहीं हो रही है। अगर ये तमाम चीजें हो सकती है तो निश्चित ही वन नेशन वन एजुकेशन की बात देश में हो सकती है। और इतना ही नहीं तो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल के अंदर तमाम चीजों को जमीन पर उतारने का काम किया गया है। ये चीजें हो सकती है अगर सरकार की नीयत है, ये पाक साफ हो। इसके साथ साथ रामजी गौतम ने कहा है कि तमाम विश्वविद्यालय में बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है कि मौखिक परीक्षाएं जो होती है, उस मौखिक परीक्षाओं को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मौखिक परीक्षाओं के माध्यम से अमूमन तौर पर यह देखने को मिलता है कि द्रोणाचार्य किस्म के विचारधारा रखने वाले जो शिक्षक है, जो मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी विचारधारा से लिप्त होते हैं, ऐसे तमाम शिक्षक दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों समाज से ताल्लुकात रखने वाले लोगों के तमाम छात्रों के नंबरों को काटने का, उनको फेल करने का काम करते हैं। और इसीलिए बड़े पैमाने पर ऐसे इस तरीके से चतुराई से जो है जातिवाद करने का सिलसिला, मसला लंबे समय से होता हुआ देखने को मिलता है और आज वर्तमान स्थिति में होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसमें विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले जो छात्र छात्राएं हैं, उनको काफी सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन तौर पर यह भी होता है कि ऐसे अनेकों प्रकार के वारदातें ये भी देखने को मिलती है, जिसके चलते कई दलितों, आदिवासी, पिछड़े समाज से ताल्लुकात रखने वाले जो छात्र छात्रा है, उनको आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। इसीलिए राइट टू एजुकेशन इस मुद्दे पर सरकार ने बड़ी मजबूती से ध्यान देना चाहिए और पुरजोर तरीके से इस पर काम होने चाहिए। नए विश्वविद्यालय देश के अंदर खोले जाने चाहिए। और इसके साथ साथ रामजी गौतम इन्होंने ये भी कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बात चल रही है, वन नेशन वन टैक्स की बात चल रही है, इसके साथ साथ वन नेशन वन एजुकेशन तो होना ही चाहिए, लेकिन ऑनलाइन एजुकेशन जो है, जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है, ये भी अब तमाम विद्यार्थियों के लिए सबसे ज्यादा जो समस्या पैदा कर रहा है, खासतौर पर उन बच्चों के लिए जो गरीबी से, जो मिडिल क्लास से ताल्लुकात रखते हैं, जिनके लिए ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो
कर पाना ये संभव नहीं हो पाता। तमाम जो बच्चे हैं वो समय के पहले ही अपने उम्र के पहले उन तमाम चीजों को देख रहे हैं, जिसके कारण उनके मन मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इसको लेकर भी नई प्राइवेसी और नीतियां बनाने का काम सरकार ने करना चाहिए और बड़े पैमाने पर जो प्राइवेट स्कूलों को खोला जा रहा है उनको बड़ा बढ़ावा मिल रहा है, जहां पर दलितों, आदिवासियों, पिछड़े के जो बच्चे हैं वो ना एजुकेशन ले पा रहे हैं, ना एडमिशन कर पा रहे हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से ऐसा ख्याल नहीं ला पा रहे कि आखिर कैसे प्राइवेट स्कूलों में अपना एजुकेशन वो अपने बच्चों को दे पाए। अगर थोड़ा बहुत भी वो कोशिश कर पाते हैं, लेकिन जिस हिसाब से वो अपने बच्चों को शिक्षित करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आज अपनी बात को बुलंदी से रखने का काम बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर, राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम इनके माध्यम से किया गया है। इन तमाम बातों को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें। बहन मायावती ने जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम तमाम तरीके के सांप्रदायिक माहौल को लेकर सरकार जिस तरीके से संज्ञान लेना चाहिए उसको लेकर बहन मायावती ने ध्यान आकर्षित किया है और खासतौर पर शिक्षा इस मुद्दे पर आज बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम ने पूरा का पूरे सदन का जो ध्यान आकर्षित किया है और सरकार को भी इन तमाम मुद्दों को गंभीरता से लेने के लिए तमाम अपनी बात साझा की है। पूरे मसले को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।